अपर्णा यादव की चालाकी पड़ गई भारी, दुविधा में ना माया मिली न राम। बीजेपी ने अपर्णा यादव की आखिरी उम्मीद को तोड़ा, क्या बीजेपी छोड़ देंगी? योगी को बांधती है राखी, फिर भी योगी नहीं आए काम, क्या लौटकर परिवार में जाएंगी अपर्णा? अखिलेश यादव से माफी मांगनी पड़ेगी। मुलायम सिंह की बहू को बागी होना पड़ गया महंगा, न विधायक की कुर्सी मिली, न विधान पार्षद ही बन पाई, न उपचुनाव में उतरी, न बीजेपी ने मेयर बनाया। एक कहावत तो आपने बखूबी सुनी होगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। अपर्णा यादव का हाल कुछ ऐसा ही हो चुका है। इन दिनों वह ऐसे मझधार में फंस चुकी है कि उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है। बीजेपी में जिस उम्मीद के साथ अपर्णा यादव आई, वो उम्मीद अब उनकी टूटती जा रही है। बीजेपी के पास अपर्णा यादव को लेकर क्या प्लान है? कोई प्लान है भी या नहीं? या अपर्णा के अच्छे खासे सियासी पहुंच को कुंद करने की तैयारी में है बीजेपी? अपर्णा को बीजेपी में आए हुए करीब 1.5 साल होने को है। अभी तक ना तो उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका मिला, ना ही बैकडोर से उनकी एंट्री करवाई गई, यानी कि विधान पार्षद भी बीजेपी ने नहीं बनवाया। उम्मीद थी कि आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी उतारेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर भी उम्मीद थी कि कम से कम मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी उपचुनाव में उतार दी जाएगी, लेकिन तब वो परिवार के सदस्य की भूमिका निभाने में रह गई और अब बीजेपी ने मेयर के चुनाव में भी उन्हें मौका नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान ये उम्मीद थी कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से मैदान में उतरेगी, क्योंकि अपर्णा यादव उत्तराखंड की रहने वाली है और लखनऊ कैंट के ज्यादातर वोटर्स पहाड़ी हैं, जिसका फायदा अपर्णा यादव को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा भी नहीं किया। लखनऊ कैंट से बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को मैदान में उतार दिया। उसके बाद उम्मीद थी कि लखनऊ से मेयर पद का उम्मीदवार अपर्णा यादव को बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने वहां भी खेल कर दिया और सुषमा खरकवाल को मैदान में उतार दिया। अब हालत ये हो गई कि सुषमा खरकवाल से ज्यादा पॉलिटिकल ग्लैमर होने के बावजूद अपर्णा यादव उनके लिए प्रचार करती नजर आई थी। लखनऊ मेयर के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद सभी कयासों पर विराम लग गया और ऐसा लगा कि जैसे अपर्णा यादव को ठग लिया गया। चुनाव के समय सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रह जाने वाली अपर्णा यादव ये कहते हुए दिल को दिलासा दे रही थी कि जब 6 मंत्री छोड़कर चले गए उस वक्त उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद अपर्णा यादव ये कह रही थी कि बीजेपी लीडरशिप उनके बारे में जरूर सोचेगा और उन्हें इस बात का यकीन है। कुछ ही दिनों पहले 3 बार में से 1 बार भी मौके न मिलने के बाद अपर्णा यादव का दर्द कैसे सामने आया, वो सुनिए। अपर्णा यादव ने कहा, मैं किसी लालच के लिए पार्टी में नहीं आई हूँ। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी तभी मैंने बड़े साफ तरीके से अपनी भावना रखी थी, लेकिन लोग तो शायद पार्टी ज्वाइन करते हैं ताकि उनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये सभी लोग जानते हैं कि अपर्णा यादव में इतना दम है कि जब 6 मंत्री बीजेपी को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। मैंने बीजेपी ज्वाइन करके किस तरह से एक परसेप्शन का नाम चेंज किया, इस बात की सभी लोगों को समझ है। मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूँ, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने राष्ट्रवाद के लिए पार्टी ज्वाइन की है। इसी को कहते हैं दुविधा में दो गए माया मिली न राम। जब नेताओं के पार्टी बदलने की सुनामी चल रही थी उस वक्त शायद अपर्णा यादव को लगा कि बहती गंगा में अपनी नैया पार हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के चाल में उनकी नैया बीच मझधार में फंस चुकी है। अब अपर्णा न घर की है न घाट की, यानी लौट के वो अपने घर भी नहीं जा सकती और बीजेपी उन्हें मौका नहीं देने वाली है।